अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न पॉइंट। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इटली का फर्स्ट साइकिल ओपन है बट आपने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 3 to 4 डेज हमारे चैनल पे इटली की यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ को कंसल्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। आज फिर एक और अच्छी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टशिया इन इटली। इसमें हम कंप्लीट रिक्वायरमेंट का तरीकाकार देखेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे और इसमें रिक्वायरमेंट्स देखेंगे आइट्स की कि आया है कि नहीं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ टशिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिखा आ रहा है, इधर आपके पास 6 ऑप्शन आ रहे हैं। कोर्स कैटालॉग, इंटरनेशनल कोर्सेज, हाउ टू इनरोल, स्कॉलरशिप, साइकोलॉजिकल काउंसलर, कल्चरल मेडिएटर। इंटरनेशनल कोर्सेज को एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। इधर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी, फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, इसी तरह मैरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर फूड एंड ग्लोबल हेल्थ, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मेडिटेरियन इन्वायरमेंट। मेन बात है वो बता दूं, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी में देखा था, उसमें कुछ प्रोग्राम जो इटालियन लैंग्वेज में थे, कुछ थे जो इंग्लिश में थे। बट इसमें आपको जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सभी प्रोग्राम जो मास्टर्स के हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और इसमें जो है वो डिग्री कौन सी मिलेगी आपको, इधर नीचे मेंशन है इटालियन डिग्री मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो इटली में ही अप्लाई कर रहे हैं, इटली की यूनिवर्सिटी है तो आपको डिग्री भी ज़ाहिर सी बात है इटालियन ही मिलेगी, ठीक है। आप सभी कोर्स देखेंगे तो आपको जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन नज़र आएगी वो आपको इंग्लिश ही नज़र आएगी, ठीक है। इधर भी आपके पास इंग्लिश ही आ रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में आपके पास इंग्लिश ही आएगी। स्कॉलरशिप्स, ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स पे। अब स्कॉलरशिप्स पे आप क्लिक करोगे तो आप फ्रेंड स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी, यानी कि जो डेटेड है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इटली में स्कॉलरशिप्स कैसे हम लें, कैसे अप्लाई करें। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ही ये बात करता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाते हैं, जब आप उधर चले जाते हैं, अपनी स्टडी को परस्यू करते हैं, तो इटली में आपको 90% चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप से आप जो है वो अवेल हो जाते हैं, ठीक है। चले जाएंगे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले पेज पे, इधर आ रहा लिखा हाउ टू इनरोल, इसको भी हम एक अलग पेज में ओपन कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। जी हाँ, अब हम इधर देख लेते हैं इसका कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीट प्रोसीजर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कैसे आपने एनरोल होना है, क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपको फेस करना पड़ेंगी। सबसे पहले उन्होंने इधर कंप्लीट डिटेल से ईयू स्टूडेंट और नॉन ईयू स्टूडेंट दोनों का बताया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ईयू स्टूडेंट्स का। सबसे पहला ऑप्शन है चेक द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर कोर्सेज टॉट इन इंग्लिश। अब इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास आइट्स, टोफेल, टीसीएल या कैम्ब्रिज टेस्ट कोई भी है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रीवियस यूनिवर्सिटी स्टडीज। मतलब आपकी अगर प्रीवियस जो है डिग्री वो अगर आपकी इंग्लिश में है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इधर नीचे आ रहा है आपके पास हाउ टू बुक एन एंट्री टेस्ट और एन एडमिशन इंटरव्यू। ये एक बात मैंने और क्लियर की थी आपको, सारी यूनिवर्सिटी में उधर भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपको जो है वो एंट्री टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसके बाद स्टूडेंट्स के चांसेस जो हैं वो इनरोल के वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इधर देख सकते हैं हाउ टू बुक एन एडमिशन इंटरव्यू फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। एक आपको बात और क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम पे ही करेंगे कि सबसे पहले आपने अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है ऑनलाइन इसी यूनिवर्सिटी के पेज पे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, अगर स्टूडेंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेगा तो जो है वो आपको हायर कर लेंगे टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, प्री इनरोलमेंट कर लेंगे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वो आपका स्कूल का डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी बीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपके पास वो है आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो इटली की एम्बेसी से अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप अपना डिप्लोमा अपलोड करोगे अगर आपके पास है, तो नेक्स्ट जो है वो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो फिर जो है वो आप अपना वीज़े के लिए अप्लाई कर दोगे।
इसी पेज पे आ जाते हैं अपने जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑफर पे, तो आपके पास इधर प्रोग्राम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इधर आ रहा है हमारे पास नॉट इनरोल्ड येट, ऑलरेडी इनरोल्ड। पास डिपार्टमेंट भी आ जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट में जो है वो ऑक्यूपाई करता है ये प्रोग्राम, और लैंग्वेज भी बता दिया, और उन्होंने कोर्स की जो है वो लेंथ भी बता दी है। ठीक है, अप्लाई करना है 2026 और 7 के लिए। अब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ जो है वो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। है आपके पास के यू आर काइंडली आस्क्ड टू कंप्लीट दिस फॉर्म बाय अपलोडिंग योर पासपोर्ट, नॉट आईडी कार्ड, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट B2 लेवल, और एविडेंस दैट योर बैचलर डिग्री वाज टॉट इन इंग्लिश। मतलब आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, यू कैन आल्सो चूज अ डेट एंड बुक द डेट फॉर योर एडमिशन इंटरव्यू। सबसे एक बेहतरीन बात इसमें यह है कि आप जो है वो अपने इंटरव्यू की डेट जो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन बुक योर इंटरव्यू अप टू 10 days बिफोर द गिवन डेट। 10 दिन पहले पहले आप अपना जो है वो डेट खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ एलिजिबल, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हुए, तो आपको जो है वो लिंक सेंड किया जाएगा 24 आवर पहले आपकी जो है वो ईमेल पे ज़ूम और मीट लिंक। ठीक है, उस पे आपका इंटरव्यू होगा। वी रिमाइंड एवरीवन दैट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। ये ज़ाहिर सी बात है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में ही होंगे। अब नीचे आ जाएँगे तो आपने जो है वो इधर अपनी मेल देनी है, जिस पे आपको जो है वो नोटिफ़िकेशन आएगा आपके इंटरव्यू का या एंट्री टेस्ट डेट का। ठीक है, फिर आपने कन्फर्म करना है कि आप यही मेल दे रहे हैं, तो जी हाँ, आप इसको यस कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आ रहा है प्लीज़ रीड दिस इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, एज़ इट विल हेल्प यू प्रिपेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड, तो आप जो है वो नेक्स्ट कर दोगे। सेक्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स। इधर आप अपना नेम देना है, फैमिली नेम देना है, ईमेल देनी है, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, और इसी तरह जो है वो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, और जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। जी, तो इधर आपने अपनी जो है वो पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर देनी है, तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, इधर आ रहा है आपकी बैचलर डिग्री, बैचलर ग्रेजुएशन ईयर, यूनिवर्सिटी यू ऑब्टेन्ड योर बैचलर डिग्री। मतलब आपने अपनी बैचलर की डिग्री कहाँ से की है, और आपने अपना जो है वो बैचलर की डिग्री अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ठीक है, और अपना जो ग्रेडिंग स्केल है जो आपके ट्रांसक्रिप्ट के या अपनी डिग्री के बैक साइड लगा होता है अक्सर, तो वो आपने इधर अपलोड कर देना है। तो आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपका जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था तरीकाकार अप्लाई करने का।